अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन का अचार। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जिसको भी ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हें खाना पकाना नहीं आता या तुम्हें कुछ अच्छी डिश बनानी नहीं आती, एक बार वो अपने ससुराल में ये डिश बना के देखेगा, सारे के सारों का मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है, क्या ही बताऊं। जब इसके साथ हम खाना खाते हैं ना, या रोटी भी खा सकते हो, कहते हैं कि बार बार खाओ। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। बनाइएगा ज़रूर अपने घरों में और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना था। इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है मटन 1 kg। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने गोट का मटन लिया है। इसके हमने छोटे छोटे पीसेस किए हुए आप देख सकते हो। बिल्कुल हमें इसको ऐसे ही पीसेस करने हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम इसी मटन को ऐड कर लेंगे। मटन को हमने अच्छे से वॉश किया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, नमक डालेंगे हम इसमें 1.5 चम्मच, और हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और लहसुन का पेस्ट हम इसमें 1 चम्मच ऐड कर लेंगे। और अच्छे से इन मसालों को मटन के साथ मिक्स कर लेंगे। मटन में अपना पानी होता है। जब तक मटन पूरी तरीके से पानी ना छोड़े तब तक हमें मटन को पकाना। आप देख सकते हो मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हमें मटन को और पानी ऐड नहीं करना है, इसी पानी में हम मटन को पकाएंगे। अब हम लिड क्लोज करेंगे, 2 या 3 विसल हम इसको दे देंगे। यूं ही जब लगे कि तीसरी विसल आ गई है, हम इस विसल को बंद करेंगे और प्रेशर कुकर को कुछ देर साइड में रख लेंगे। कुछ देर के बाद इसकी लिड हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हो मटन को बहुत ही ज़्यादा पानी निकल गया है और मटन अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया। आपको मैं दिखाती हूँ। हमें खाली मटन को 50% सॉफ्ट करना है। अब हम इसको और पकाएंगे जब तक कि अच्छे से खुश्क ना हो जाए। आप देख सकते हो मटन अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम डालेंगे फेनल सीड आधी चम्मच, मस्टर्ड सीड्स डालेंगे हम इसमें आधी चम्मच, और हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर सीड्स 2 चम्मच, और हम इसमें ऐड करेंगे फिनिग्रीक यानी मेथी के दाने हल्की सी, और हम इसमें कलौंजी डालेंगे हल्की सी, ज़ीरा डालेंगे हम इसमें आधी चम्मच, और अच्छे से इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम 3 लाल मिर्च लेंगे तीखी वाली, तो ये हम इसमें तोड़ के ऐड कर लेंगे और हल्का सा और रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसको हल्का सा कूटेंगे। हमें इसको ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख सकते हो इतना ही हमें इसको कूटना है। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लेंगे। ये बात याद रखनी चाहिए, हमेशा अचार मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना चाहिए। तो इसमें हम यही मटन ऐड कर लेंगे। आप देख रहे थे कि मटन के पीसेस कितने बड़े बड़े लग रहे हैं, आप कितने छोटे छोटे हो गए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी था वो निकल गया है। अब ये मटन के पीसेस खुश्क हो गए और फ्राई करने के बाद उससे भी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल हमें इनको ऐसे ही फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसी तेल में हम डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच, और हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स 1 चम्मच, और कलौंजी डालेंगे हम इसमें हल्की सी, और ग्रीन चिलीज़ हम इसमें ऐड कर लेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। 10-15 लहसुन की कलियां मैंने ली थी, उनके मैंने पीसेस किए हुए थे, वही हम इसके साथ इसको फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और ये सारा मसाला जिसको हमें कूटा है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इस मसाले को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब मैं इस मसाले को फ्राई कर रही थी ना, पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्या ही बताऊं। इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, और हल्दी डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच, और इस कश्मीरी लाल मिर्च को भी हम फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है। और हम इसमें ऐड कर लेंगे यही फ्राई किया हुआ मटन, और अच्छे से इस मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे। बारी आती है विनेगर की। इसके बाद हम इसमें विनेगर ऐड कर लेंगे। विनेगर हम इसमें लगभग 2 चम्मच ऐड कर लेंगे, बड़े वाले 2 चम्मच। विनेगर ना हो तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो, और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो मटन का अचार है बिल्कुल तैयार हो गया। इस मज़ेदार अचार के साथ भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, गारंटी के साथ कहती हूँ कि इतना बढ़िया अचार आप लोगों ने आज तक नहीं खाया होगा। बनाएगा ज़रूर अपने ससुराल में, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किसने क्या कहा था। हम इसको 3 दिन के लिए बंद रखेंगे, चाहे आप फ्रिज में रखो या फ्रिज के बाहर रखो। आप इस अचार को स्टोर कर सकते हो लगभग 1 मंथ के लिए। लेकिन मैं घर की बात बताऊँ, 3 दिन के बाद जब मैंने इस अचार को निकाला, हमने तो 1 ही घंटे में ख़त्म कर लिया। आप देख सकते हो कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया। अल्लाह हाफिज़।